नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आज आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा। देखते हैं दोस्तों कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप दोस्तों आप सभी ने सांप जरूर देखा होगा। ये कहीं इस तरीके से सांप होता है, ऐसा कुछ सांप होता है। सांप की एक बड़ी सी पूंछ होती है और बड़ी सी पूंछ के बाद उसका मुंह होता है। तो ये तो टेल हो गई, ये दोस्तों टेल हो गई, सांप की पूंछ हो गई और ये उसका मुंह हो गया, जिसे आम लैंग्वेज में फन कहते हैं। ये फन हो गया, हिंदी में फन ही कहते हैं। वैसे उसका मुंह है या फिर हेड है। जो ये फन या फिर हेड होता है सांप का, उस सांप के फन से ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होती है। तो इसी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इसी से डिसाइड होती हैं। सांप किस नस्ल का है, किस ब्रीड का है, वो कोबरा है क्या है, उसका जहर पॉइजन कितना इफेक्टिव होगा, वो सब कुछ उसके हेड से डिसाइड होता है। तो जिस तरीके से सांप का हेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेड उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। और जो हेड होता है उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप is head of organic compound which decides what characteristic properties of compound। दोस्तों, मैंने CH3CH2OH ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। और दोस्तों CH3CH2COOH ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है दोस्तों। हेड ये फंक्शनल ग्रुप है, ये हेड है या फिर ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी से डिसाइड होना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये हेड है या फिर यही फंक्शनल ग्रुप है, हेड है या फिर यही फंक्शनल ग्रुप है। इसी से प्रॉपर्टीज डिसाइड होनी है। बाकी ये तो पूंछ है,
टेल है, ये पूंछ है, टेल है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सांप मान लिया जाए, एक सांप मान लिया जाए, एक स्नेक मान लिया जाए, तो फिर सांप का जो फन है यानी उसका हेड है वो फंक्शनल ग्रुप है, बाकी का पार्ट बाद में, लेकिन पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से ही हम करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही बताएगा कि जो सांप है वो किंग कोबरा है या फिर कोई और है, उसी से फिर हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों, अगर आपको शायद डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों हाइड्रोक्सी की। हाइड्रोक्सी दोस्तों, ये ग्रुप हाइड्रोक्सी है, OH हाइड्रोक्सी है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं अल्कोहल की। दोस्तों, जब यही हाइड्रोक्सी कार्बन से लग जाता है तब ये अल्कोहल होता है। जब तक कार्बन से लगा हुआ नहीं है तब तक ये अल्कोहल नहीं है। जरा बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। देखो दोस्तों, ये HOH, OH तो इसमें भी है, लेकिन ये तो पानी है। OH तो इसमें भी है, लेकिन ये पानी है। इसका मतलब OH जब तक कार्बन से नहीं जुड़ा है तब तक वो अल्कोहल नहीं है दोस्तों। NaOH, देखो OH तो इसमें भी है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो दोस्तों, ये अगर हम OH जोड़ दें कार्बन के साथ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। कोई परेशानी फिर नहीं बचती है, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल हो जाता है। दोस्तों, तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है क्या, व्हेन OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड to benzene ring, then it is phenol। अगर हम इसे OH को बेंजीन रिंग से जोड़ दें, ये बेंजीन रिंग है, ये दोस्तों बेंजीन रिंग है, ये हाइड्रोक्सी है, और जो अब चूंकि हाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, चूंकि, मैं फिर कह रहा हूं, चूंकि हाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग से जुड़ा है इसीलिए ये फिनॉल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चूंकि हाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग से जुड़ा है इसीलिए ये फिनॉल है। अब ये अल्कोहल नहीं रह गया। अब दोस्तों अगले फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं, हम कार्बोनिल पर चलते हैं। दोस्तों अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल। कार्बोनिल पर चलते हैं। अगला है दोस्तों कार्बोनिल। दोस्तों कार्बन है, इसको डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन कर दीजिए, ये दोस्तों कार्बोनिल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ये दोस्तों कार्बोनिल है, कार्बोनिल।
अब चलते हैं दोस्तों हम आगे की तरफ। इस कार्बोनिल से दोस्तों हम एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप की मिनिमम वन को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो ये एल्डिहाइड आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये पूरा सिस्टम दोस्तों, पूरा कंपाउंड, ये अब फॉर्मल्डिहाइड लिखा जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड लिखा जाएगा। दोस्तों यहां पर चलिए, ये एल्डिहाइड है। अगर हम यहां पर CH3 लगा देते हैं तो अब जो पूरा ग्रुप बनके तैयार होता है, पूरा कंपाउंड जो बनके तैयार होता है वो एस्टल्डिहाइड हो जाता है। तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल इज सेटिस्फाइड बाय व्हेन मिनिमम वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। कार्बन ऑफ कार्बोनिल इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ऐसे केस में एल्डिहाइड बनता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे कीटोन पर। कीटोन क्या होता है दोस्तों? ये कार्बोनिल है, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं है। ये दोस्तों कार्बोनिल है। अब क्या किया कि हमने यहां भी कार्बन बॉन्डेड कर दिया। जैसे ही दोनों तरफ कार्बन लगाया तो इसी का नाम कीटोन हो गया। जैसे ही दोनों तरफ कार्बन लगाया तो इसी का नाम कीटोन हो गया। जैसे ही दोनों तरफ कार्बन लगाया दोस्तों, कार्बोनिल ने कीटोन बन गया, कार्बोनिल ही कीटोन बन गया। तो व्हेन वी सेटिस्फाई both valencies of carbonylic carbon by two separate carbon atoms, then carbonyl is now called कीटोन। अब कार्बोनिल का नाम कीटोन हो गया दोस्तों। जब तक कार्बोनिलिक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं थी तब तक वो कार्बोनिल था। जैसे ही कार्बन से सेटिस्फाई हुई उसका नाम बदल गया। जैसे दोस्तों इसको लिखो CH3, इसका नाम एसीटोन है या फिर डाईमिथाइल
कीटोन है। अब आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पर चलते हैं दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों ये कार्बोनिल है। बिना किसी दिक्कत के ध्यान रखिए, ये कार्बोनिल है। अब आप क्या करो, एक वैलेंसी को OH से जोड़ दो, हाइड्रोक्सी। ये दोस्तों हाइड्रोक्सी है, ये कार्बोनिल था, जो नया ग्रुप अब पूरा बनकर के आया है। इस पूरे नए ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस पूरे नए ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये COOH दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोस्तों जो यूनिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स थे वो मैंने आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।